वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आप सभी का इसके टॉक्स में। और करियर प्लानिंग की इस सीरीज़ में हम बातचीत करने वाले हैं जॉब के रिलेटेड जो मान्यताएं होती है उसके बारे में। अब हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम हमारे दिमाग में लेके चलते हैं और ये सारी चीज़ें हमें असर भी करती हैं जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जॉब में जब इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आज हम उसी मान्यताओं के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से जो पहला है कि जिस मान के चलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, तो मैंने जिस लाइन में पढ़ाई की है मुझे उसी के अंदर जॉब मिलनी चाहिए। काफ़ी लोगों की ये मान्यता होती है, लेकिन आप जब जॉब करने के लिए जाते हैं तब आपकी पर्सनल स्किल्स जो है उसका इम्पोर्टेंस है। आपने जो पढ़ाई किया है वो तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी स्किल होती है जो आपके अंदर है। अब मान के चलिए आप आर्ट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मतलब साइंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइंस पढ़ाई किया है तो आपने आर्ट्स वाली कोई जॉब नहीं देख सकते हैं या फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालांकि आपने जो जो पढ़ाई किया है उसके लिए आप अगर उसी लाइन का अगर आपको जॉब मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कई बार अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जॉब की कंपटीशन में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम और क्षेत्रों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उस जॉब का भविष्य देखिए, ना कि सिर्फ यही देखना कि भाई मैंने इसमें एजुकेशन लिया है तो मैं इसी जॉब में जाऊंगा। अब जैसे कि बहुत सारा आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि मैंने कौन सा पढ़ाई किया। हम सीधा मतलब जैसे मान के चलिए मैंने इंजीनियरिंग किया है तो भी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होता है तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर प्राइवेट जॉब में भी इसी तरीके से आप सोच सकते हैं। इस मान्यता को अगर आप तोड़ते हैं तो आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप बहुत सारी और जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वही जॉब मिल जाए जिसमें आपने पढ़ाई की है, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक जॉब जिसमें आपने पढ़ाई नहीं की है तो उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप कोई भी जॉब जो आपको अच्छी लगती है आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए, मौका जो है वो एक बार लेना चाहिए। दूसरी मैं मान्यता के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है कंपटीशन। बहुत सारे लोग जॉब में अप्लाई ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ इस जॉब में बहुत सारी कंपटीशन होती है, और ख़ास करके गवर्नमेंट जॉब में ये बहुत बार देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन तो हर वक्त रहता ही है, हर जगह पर, हर दुनिया के हर कोने में कंपटीशन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हथियार ही डाल दें और कोई भी कोशिश ही ना करें। तो हमें मेहनत करनी चाहिए और कंपटीशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब दौड़ में उतरते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि हम काफ़ी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस मान्यता को भी छोड़ के आपको कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा मैं और एक मान्यता के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है परसेंटेज। अ, हमें पहले से, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से हमें एक प्रेशर होता है कि स्कूल में चाहे कॉलेज में हमें परसेंटेज बहुत अच्छे आने चाहिए, और अगर आपके परसेंटेज ठीक से नहीं आ रहे हैं तो आप बस आपका एजुकेशन हो गया, मतलब आप हार चुके हैं। और जॉब में भी ठीक परसेंटेज जिसके अच्छे हैं वही आगे जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सारे जो लोग सीनियर हैं उनसे पूछोगे आप तो वो बता सकते हैं कि आपका एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्कशीट जो होता है, आपका जो परसेंटेज है वही आपके करियर को तय करता है। आपके अंदर भी हुनर है और आपको कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे आपके परसेंटेज चाहे कम हो या ज़्यादा हो। ये आप भूल के आप ध्यान दीजिए कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हो और उसमें और ज़्यादा कैसे आप मेहनत कर सकते हो। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि फैमिली और फ्रेंड्स के रेफरेंस है तो ही हमें जॉब मिल सकती है। ये भी बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी जॉब है जहाँ पर रेफरेंस की कोई अहमियत नहीं होती है। आपकी जो स्किल है, आपका जो हुनर है, वही आपको आगे लेके जाता है। और एक चीज़ होती है जो काफ़ी लोग जॉब के अप्लाई करने के वक्त मानते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है, या फिर मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री देखोगे, बहुत सारी ऐसी जॉब देखोगे जहाँ पर आपकी पढ़ाई जो है वो बाद में देखी जाती है, पहले आपके काम का हुनर देखा जाता है। और आप ऐसी बहुत सारी सोसाइटी में आप देखोगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बिना पढ़ाई किए या फिर कम पढ़ाई में भी बहुत ऊंचे स्थान पर होते हैं, और उच्च उस स्थान तक पहुंचने के लिए उन सब ने बड़ी मेहनत की होती है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे पास डिग्री है और मुझे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रकार की गलत मान्यता है बहुत सारे आजकल के जो कॉलेज से जो बाहर निकल रहे हैं लोग, उन सब में। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि आप कोई भी बड़ी कंपनी में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ उन सब की जॉब ट्रेनिंग होती है। जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है, कोई भी फ्रेशर बंदा जॉब ज्वाइन करने के बाद उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ख़त्म करना होता है। और ये इसलिए क्योंकि आपकी पढ़ाई से आपको बेसिक एजुकेशन या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस जॉब के लिए जो स्किल चाहिए वो आपको मिल चुका है। तो इसलिए मैं खास कहना चाहूँगा कि जिस लोगों को लगता है कि हमें पढ़ाई के अलावा और कुछ सीखना नहीं चाहिए या फिर और किसी प्रकार की ट्रेनिंग में हमें पैसा नहीं डालना चाहिए या फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो गलत सोच रहे हैं। आप देखोगे, अगर आप स्किल इंडिया रिपोर्ट वगैरह आप एक बार देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। और वो इसीलिए है क्योंकि लोग एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के बाद जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो बहुत कम करते हैं। हालांकि आप आईटी इंडस्ट्री देखोगे तो आईटी इंडस्ट्री में अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रोग्राम्स में अटेंड करते हैं। लेकिन आईटी के अलावा और क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ पर ये कम हो रहा है। तो वहाँ पर भी अगर ये ट्रेनिंग्स वगैरह में अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके कॉलेज के दौरान ही आपको ऐसी स्किल मिल सकती है जो इंडस्ट्री को चाहिए। और इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका स्किल इंक्रीज होता है, दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी को भी ऐसा ही चीज़ चाहिए कि कोई बंदा स्किल लेकर आ रहा है तो उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसीलिए एक एक्सपीरियंस बंदा होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। इसीलिए एक्सपीरियंस होता है उसकी जो महत्वता होती है वो ज़्यादा होती है उसकी स्किल की वजह से। और इसीलिए मैं खास कहना चाहूँगा कि आपको जब भी मौका मिले और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आपके फ्यूचर जॉब के लिए काम आ सकता है, ऐसी ट्रेनिंग्स आपको करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए और एक चीज़ मैं खास कहना चाहूँगा, यस, बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसा सोचते हैं कॉलेज के बाद कि हालांकि पेरेंट्स भी ऐसा ही कई बार सोचते हैं कि एमएनसी या गवर्नमेंट जॉब होती है वही अच्छी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो भविष्य के लिए तैयार कर सके ना, ऐसी कोई भी जॉब है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि बहुत ऐसी छोटी छोटी कंपनी है जहां पर आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलती है। एमएनसी में हर एक को मौका मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, हर एक को गवर्नमेंट जॉब में मौका मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के अलावा और कोई दुनिया ही नहीं है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आपको जो कोई भी जॉब मिलती है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो हमें ये दिमाग से डिफरेंस जो है वो हटा देने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप भगवत गीता देखोगे तो उसमें बड़ा अच्छा बोला गया है कि तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हम जब जॉब के लिए जाते हैं तभी हम ये सबसे ज़्यादा फल के बारे में ही सोचते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हो आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ या सीएफओ या फिर मतलब उस लेवल की पोजीशन पर बैठे होते हैं, डायरेक्टर पोजीशंस पे होते हैं। वो सभी ने शुरुआत जो की होती है वो छोटी कंपनी से की होती है या फिर बहुत ही ग्राउंड लेवल की जॉब उन्होंने की होती है, और वहाँ से उनको जो सीख मिलती है वो उनको लास्ट तक काम आती है और वो अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, ज़रूरी ये है कि आप जो शुरुआत कर रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो और आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। तो हमेशा आप जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जॉब की शुरुआत कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और कभी भी अपने दिमाग में ये मत लाइए कि ये जॉब छोटी है तो मुझे उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मुझे उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस गलती की वजह से बहुत सारे आप
आसपास देखोगे तो आपको ऐसी केस बहुत सारे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में ही वो जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो, उन चीज़ के लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन मान के चलिए आप उसमें 3 या 4 साल दे चुके हो। अब 4 साल के बाद आप उसमें से बैक आ रहे हो कि नहीं भाई मुझे अब गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, तब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तब दिमाग ये हो जाता है कि आप कोई अदर जॉब्स में अप्लाई करते हो तो उसमें भी आप एमएनसी ढूंढने जाओगे तो आप और 1 साल बर्बाद कर दोगे। समझ रहे हैं बात को? आप उस समय को भी समझिए जिसकी कीमत आपको बाद में चुकानी है, और जो समय है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। तो इसीलिए आपको जब भी मौका मिले, कोई भी अच्छी जॉब जो आपको लग रहा है कि ये आपके करियर पाथ के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, आपने जो पढ़ाई किया है या फिर आपको लगता है कि ये भविष्य में आप जिस करियर के बारे में सोच रहे हो वहाँ तक आपको लेके जा सकती है, तो उस जॉब में आपको अप्लाई करना चाहिए। चाहे जॉब छोटी हो बड़ी हो, ये जो डिफरेंस है आपको वो तफावत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा और एक मान्यता होती है, खास करके पेरेंट्स में ये होता है कि भाई प्राइवेट जॉब वाले तो मतलब उसमें प्रेशर बहुत देते हैं, वहाँ वर्क प्रेशर बहुत होता है, तनाव बहुत होता है भाई, वो कामकाज बहुत लेते हैं प्राइवेट जॉब वाले। और इसीलिए काफ़ी लोग सरकारी जॉब में इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ आराम ही आराम है। लेकिन ये सारी मान्यताएं गलत है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे तो बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जहाँ प्राइवेट जॉब से भी ज़्यादा प्रेशर होता है। आप इस बात को भी समझिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हो तो वहाँ पब्लिक प्रेशर रहता है, प्राइवेट जॉब में शायद ये नहीं रहता है। और प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारी ऐसी जॉब है जहाँ आप बड़े आराम से काम कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काम का बोझ तभी आपको लग सकता है जब आप उस काम में मर्जी से काम नहीं कर रहे हो ना, तब। और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप जिस काम को हाथ में लेते हो उसको आप मन से करोगे तो उस काम का आपको वैसे भी बोझ नहीं लगेगा। और एक चीज़ मैं खास और एक जो मान्यता है उसके बारे में मैं खास करना चाहूँगा, वो है कि क्लरिकल जॉब्स बहुत सारे, खास करके आजकल ये हो गया है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उन सभी को ऐसी वाली जॉब चाहिए। हर एक को ऑफिस में बैठना है और ऑफिस में ही काम करना है। तो जो क्लरिकल जॉब होती है ना, खास करके ऑपरेशंस वाली, जिसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना होता है, सुबह से लेकर शाम तक आपको कंप्यूटर पर बैठना है, इस टाइप की ही जॉब चाहिए। ये काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं और वो जॉब अच्छी होती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उस टाइप की जो जॉब्स है जिसमें आपको बहुत आराम दिख रहा है, ऐसी बहुत आराम वाली जॉब जो है वो आगे चल के जा सकती है। कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, आगे चल के ऑटोमाइजेशन का और ज़्यादा पावर बढ़ेगा, तो बहुत सारी ऐसी जॉब होगी जो निकल जाएगी। फिर ऐसी जॉब्स आएगी जहां आपको और ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये मान्यता जो है वो आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि क्लरिकल जॉब जो होती है वो बड़ी कंफर्टेबल होती है और वो बड़ी आरामदायक होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर जॉब की अपनी कहानी होती है। और आप जहाँ इंडस्ट्री में या फिर कोई जॉब में जब आप थोड़ा सा अंदर घुसते हो, फिर उसके बाद पता चलता है कि इसमें भी चैलेंजेस हो सकती है, और जो फील्ड में जॉब होती है वो भी बेहतर हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा फाइनली एक मान्यता है, उसके हम लिए बात करने वाले हैं कि भाई सीवी की क्या ज़रूरत है। काफ़ी लोग जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो दोस्त जो बायोडाटा जो है उसको बनाने में कुछ खास टाइम नहीं देते हैं, उसको बनाने में कोई खास दिमाग नहीं लगाते हैं। दोस्त ने जो बनाया वही कॉपी पेस्ट उठा के बना देते हैं, और काफ़ी लोगों को लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो पहली जो चीज़ देखी जाएगी ना, वो आपका सीवी देखा जाएगा, आपका बायोडाटा पहले देखा जाएगा। और अगर आपका बायोडाटा सही नहीं है तो फिर आप वहीं से गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके अपने बायोडाटा को खास ध्यान से बनाइए। हम देखेंगे हम कैसे जो प्रोफेशनल जो बायोडाटा होता है वो कैसे बनाया जाए, उसमें कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे आगे के वीडियो में।
लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपका जो बायोडाटा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपका एंट्री टिकट जैसा है। उम्मीद है आप ये सारी मान्यताओं के ऊपर गौर करेंगे, और मैं चाहूँगा कि ये सारी जो मान्यता है, जब आप जॉब करने के लिए जाते हो तो इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये मैंने जितनी भी मान्यता है जो कही है, जो काफ़ी लोग गलत लेके घूम रहे हैं, और उसकी वजह से वो सही जॉब में कई बार अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या फिर जॉब में जब अप्लाई कर रहे हैं तो गलत सीवी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि वो सिर्फ पैसा देख के मतलब अच्छी जॉब को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी गलतियां होती है इन सारी मान्यताओं की वजह से, और हमें ये मान्यताओं को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है।